दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अंतिम सोमवार, सावन मास के अंतिम सोमवार, जिस दिन की पूर्णिमा तिथि भी है और पूर्णिमा को सावन मास के अंतिम पूर्णिमा तिथि जो होती है उसी दिन राखी भी बांधने का विधान है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें उस दिन है। क्या क्या करें, क्या ना करें, भद्रा काल कब से कब तक है, भद्रा काल में भगवान को राखी बांधें कि नहीं, भद्रा काल में शिव जी के मंदिर जाकर पूजा पाठ करें कि नहीं। तो सारे छोटे छोटे नियम आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगे। और उस दिन कुछ लोगों ने पूछा है कि जैसे हम व्रत रखें या ना रखें, छोड़ दें, तो ये भी सब बातें आप लोग की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 सोमवार पड़ा था, जबकि मैंने शुरू में ही बताया था कि 4 जिस बार सोमवार पड़ते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस सावन में 5 सोमवार पड़ जाते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। तो इसलिए क्या आप लोग को व्रत रखना चाहिए। और हाँ, जो लोग 1 महीने सावन का व्रत रखे हैं या फिर से जो लोग सिर्फ 5 सोमवार का व्रत रखे हैं वो उद्यापन कैसे करें, 16 सोमवार का व्रत रखे हैं तो क्या वो भी उद्यापन का नियम करें, तो ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक जो है हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी हर जानकारी आप लोग को मिलती रहे। 19 अगस्त 2024 में 19 अगस्त दिन सोमवार को सावन का आखिरी सोमवार भी है, उसी दिन पूर्णिमा भी है, उसी दिन राखी भी बांधनी है। तो सबसे पहले तो आप लोग सुबह सवेरे उठ के, जैसे कि हर सोमवार को आप लोग जाते थे शिव मंदिर, वो शिव मंदिर जाएंगे। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या हम इस दिन भद्रा काल है, भद्रा काल कब से कब तक है, ये पहले जान लीजिए। सुबह में 5:53 से दोपहर में 1:30 बजे तक भद्रा काल है, लेकिन जो चीज़ भगवान के चरणों में चली जाती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी आप लोग उस दिन राखी भी, यदि भगवान को, देवी देवता को बांधना चाहते हैं तो राखी भी बांध सकते हैं। यदि आप लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं तो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि आप लोग ये कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई ना तिथि होता है ना कुछ नहीं ऐसा चीज़ होता है। तो आप लोग पूजा पाठ भी कर सकते हैं। अंतिम सोमवार है, इसलिए अपने घर में 1 साल तक रखने के लिए पार्वती माता के चरणों से फूल, लाल फूल लेकर के आइएगा। और शिव जी के शिवलिंग पर से आप चाहें तो बेलपत्र भी ला सकते हैं, कोई सफ़ेद मंदार का फूल भी ला करके अपने घर में प्रसाद स्वरूप अपने सुख समृद्धि के लिए अवश्य रखिएगा। दूसरी चीज़ आप लोगों ने पूछा है, जैसे मैंने बताया था कि किसी भी एक सोमवार को पार्वती माता को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ानी चाहिए। तो यदि अब तक आप लोगों ने नहीं चढ़ाया हो तो ये अंतिम सोमवार है, आप लोग अवश्य चढ़ाइएगा। इससे आप लोग की सुहाग की उन्नति होती है, सुहाग की रक्षा होती है। जैसा कि आप लोग जानती हैं कि शिव भगवान की पूजा, भोलेनाथ की पूजा सुहागिनें 16 श्रृंगार करके करती हैं। तो इसलिए आप लोग पार्वती माता को भी ये चीज़ भेंट करके और प्रसाद स्वरूप अवश्य रखा जाता है। ये भी चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ आप लोगों ने पूछा है कि इस जैसे शिव मंदिर जा करके अगर हम लोग व्रत रखते हैं तो आज उद्यापन कैसे करें। आज सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है दोस्तों, आज पूर्णिमा तिथि भी है, चंद्र को शाम को अर्घ भी दिया जाता है, राखी भी बांधी जाती है। तो देखिए, कुछ लोगों ने पूछा है कि राखी जैसे हमको जाना है तो क्या हम पहले बांध सकते हैं। देखिए, भद्रा काल बहुत ज़्यादा तो मायने नहीं रखती है, लेकिन सिर्फ भगवान के लिए मायने नहीं रखती है। हम लोग के जीवन में भद्रा काल में कोई कार्य यदि शुभ कार्य कर दिया जाता है तो वो चीज़ खराब मानी जाती है। भद्रा सूर्य की और माता छाया की पुत्री थी, शनिदेव की बहन थी। इस काल में यदि कोई कार्य किया जाता है, ये पाताल लोक में रहती हैं, इस काल में यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो मतलब पूर्ण नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप राखी भूल कर भी मत बांधिएगा। अब आप लोग का एक प्रश्न है कि जैसे कि हम ये व्रत आज के दिन व्रत रखें कि नहीं रखें। देखिए, जैसे आप 4 सोमवार का व्रत रख चुकी हैं तो आप लोग 5वें सोमवार का यदि व्रत छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, मैं किसी पर आप लोगों को दबाव नहीं दे रही हूँ, लेकिन 4 सोमवार का सोचिए कि आप लोग व्रत रख रहे हैं और एक अंतिम सोमवार छोड़ देंगे इसलिए कि त्योहार है या जैसे तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हम व्रत छोड़ देंगे। तो आप लोग को अगर ऐसा करना था तो आप लोग पिछले सोमवार को ही मतलब ये सोच करके उद्यापन कर लेना चाहिए था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्णाहुति दे करके, संकल्प अपना छुड़ा करके, तब जा करके ये होता है, व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो ऐसा आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो इस बार व्रत छोड़ना उचित नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपना एक बार देख लीजिएगा। मैं किसी पर कोई ऐसा दबाव नहीं देती हूँ, मैं बस वही जानकारी देती हूँ जो खुद के जीवन में करती हूँ और जो खुद के द्वारा बुजुर्गों द्वारा बताया गया है।
तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि यदि समृद्धि परिवार से जुड़े हैं तो आप लोग व्रत अवश्य रखिएगा, क्योंकि एक दिन और बचा है। आप लोग अपनी सुख समृद्धि के लिए पूरा साल आप लोग का बना रहे, इसलिए ये व्रत अवश्य कीजिएगा। दूसरी चीज़, राखी आप लोग को कब से कब तक बांधनी है, देखिए 1:30 के बाद रात में 9 बजे तक तो सभी लोग राखी बांधेंगे। 9:05 तक आप लोग राखी बांध सकते हो। अब कुछ लोगों ने जो लोग व्रत नहीं रखते होंगे तो 1:30 तक आप लोग को पता ही है कि भद्रा काल है, तो बहनें जो होती हैं राखी उपवास रख करके बांधती हैं, जैसे मुख में अन्न नहीं डालती हैं। तो जो लोग व्रत हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं व्रत रखती होंगी उनको भी उपवास आज के दिन रहना चाहिए, जब तक कि भाई को राखी न बांधें। भाई को राखी कैसे बांधनी चाहिए, पहले तो भाई के सिर पर कुछ रख लेना चाहिए और अपने सिर पर भी कुछ रख लेना चाहिए। भाई का मुख पूर्व की तरफ हमेशा होना चाहिए और बहन का पश्चिम की तरफ, यानी आमने सामने। हमेशा दाहिने हाथ में ही राखी बांधनी चाहिए। आपको एक थाली में एक दीपक अवश्य ले लेनी चाहिए। कहा जाता है कि बहनें उतारती हैं, जो भी नकारात्मकता रहती है वो दीपक से उतर जाती है। और इसके बाद दही, अक्षत का और रोरी का तिलक लगाया जाता है। दही सबसे शुभ होता है दोस्तों, इसलिए आप इसका तिलक अवश्य लगाइए। कुछ चावल के दाने उनके ऊपर फेंक दिया जाता है। इसके बाद से आरती उतार कर राखी बांधनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ मैं बताऊंगी, बहुत बहनें होती हैं जो ससुराल वाली भी होती हैं तो कुछ मांगती हैं, तो कुछ मांगना नहीं चाहिए। इससे देखिए अपना ही अपमान होता है, अपना मिले चाहे ना मिले मुंह खोल देना, ये अपने आप को एक नीचे गिराना होता है। इसलिए अगर हो सके तो आप लोग मत बांधिएगा। जैसा कि मैं नियम ही बता रही हूँ अपने प्राचीन काल का, कि भाइयों से मुंह शादी के बाद खोलना अच्छा नहीं होता है। बाकी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं, नहीं मैं ये कह देती हूँ वो कह देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जैसा कि हमारे धर्म बताया गया है कि शादी के बाद मुंह खोलना अच्छा नहीं होता है। कहीं वैसा आपका पद हो वैसा कि मांगना चाहिए, तो जैसे भाई का लड़का हुआ, ऐसे सब जगहों पे मांग सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे यदि मांगती हैं तो उस झूठ मूठ में अपना मतलब कि अपमान ही करती हैं। अब मैं आप लोग को इस वीडियो में बताती हूँ कि उद्यापन कैसे करना चाहिए। दोस्तों आज के दिन पूर्णिमा है, इसलिए घर में पूरी खीर अवश्य बनाइएगा और अपने घर में लड्डू गोपाल, शालिग्राम या फिर विष्णु भगवान है तो अवश्य उनको चढ़ाइएगा। आज के दिन जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहलाते हैं, तो अगर हो सके तो आप लोग कीजिएगा। लेकिन पंचामृत से स्नान करा करके और खीर पूरी का भोग अवश्य लगाइएगा। तुलसी पत्ता अवश्य डाल दीजिएगा, क्योंकि हमेशा विष्णु भगवान के भोग में ये चीज़ डाला जाता है। तुलसी पत्ता अवश्य डालनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब आप लोग को बता दूं कि व्रत का उद्यापन कैसे करना है। जैसे कि 1 महीने का जो लोग व्रत रखे हैं या फिर से 5 सोमवार का ही व्रत रखे हैं, तो देखिए दोस्तों, आप लोग पहले तो हवन सामग्री ले लीजिएगा। अगर ना मिले तो आम की लकड़ी, धूप, कपूर, थोड़ा सा घी ले लीजिएगा। आप ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं, स्वयं से भी करा सकते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं जब सुबह सवेरे मंदिर जाइएगा तो। सॉरी दोस्तों, तो ये भी चीज़ हो गया। और आम के पल्लू से किया जाता है, उपले पर रख करके हवन कीजिएगा। 5 बार शिव भगवान का नाम ले लीजिएगा। कुछ नहीं आता तो 5 बार शिव भगवान का नाम ले लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद से कुछ श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए शिव परिवार को, मतलब माता जी को चढ़ानी चाहिए। कुछ वस्त्र चढ़ाने चाहिए। लेकिन यदि कुछ की स्थिति नहीं हो तो कुछ 5 रुपया, 11 रुपया मुद्रा रख करके और बिंदी सिंदूर भी रख करके उद्यापन किया जाता है। कोई ऐसी बाध्यता नहीं कि आप लोग साड़ी चढ़ाइए या फिर से धोती चढ़ाइए और बहुत सारे लाम काम, ऐसा कोई चीज़ नहीं। आप 5 या 11 रुपये भी चढ़ा करके और सिंदूर और बिंदी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे मेन श्रृंगार में आता है हमारे पुरातन से। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद से शिव भगवान का नाम लेकर के आहुति दीजिएगा। पूरी खीर यदि बना हो घर में तो उस अग्नि में डाल दिया जाता है, ताकि आपका प्रसाद भगवान तक पहुंच जाता है। नहीं बना है तो कुछ बात नहीं, कुछ भी भोग प्रसाद लेकर के अग्नि में अवश्य डाल देना चाहिए। जब ये चीज़ अग्नि में पड़ती है तभी जाकर माना जाता है कि आपका व्रत पूरा हुआ, आपका पूजा पूरा हुआ। भगवान अग्नि देवता पहुंचाते हैं आपके भगवान के पास। नाम गोत्र स्थान बोल देना चाहिए, क्योंकि और किस देवता के निमित्त ये चीज़, कोई भी पूजा आहुति जब दी जाती है तो की जाती है, ये बता देनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है कि जैसे आप चिट्ठी किसी को लिखते हैं तो उसमें नाम लिख देते हैं कि किसके लिए लिखे, उसी प्रकार से किस देवता के लिए आहुति दे रहे हैं ये चीज़ अवश्य बोल देना चाहिए। मतलब शिव भगवान का नाम अवश्य बोल देना चाहिए। खुद से कर रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ, ब्राह्मण से कराएंगे तो ब्राह्मण तो नियम जानते ही हैं। तो दोस्तों ये होता है नियम उद्यापन का। अब आज के दिन चूंकि त्यौहार है और पूर्णिमा का दिन भी है, तो महिलाएं क्या करें क्या ना करें, देखिए
बाल धोना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है तो बाल एक दिन पहले धो लीजिएगा। यदि आप लोग को भाई के घर जाना है, ससुराल मायके कहीं इधर-उधर होना है, तो बाल एक दिन पहले धुल लीजिएगा, लेकिन उस दिन मत धुलिएगा, क्योंकि उस दिन धुलना पूर्णिमा के दिन अच्छा नहीं होता है। और आज के दिन पीला सिंदूर मत पहनिएगा। त्योहार छोड़िए, पूर्णिमा का दिन है, इसलिए मत आज कीजिएगा। श्रृंगार जितना करना हो कर सकती है, क्योंकि शिव जी की पूजा करने जानी है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, महावर भी लगा सकती हैं, लाल सिंदूर लगा सकती हैं, बाल में कंघी कर सकती हैं, अच्छा साफ सुथरा वस्त्र जो भी हो पहन सकती हैं। बस पीला सिंदूर मत लगाइएगा, क्योंकि ये निषिद्ध है, और बाल मत धुलिएगा। नाखून वगैरह आज नहीं काटा जाता है, शेविंग वगैरह नहीं किया जाता है, इन सब कार्यों से बचिएगा। ये थी अंतिम सोमवार के नियम दोस्तों। यदि इसमें कुछ आप लोग को न समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं। और हाँ, हमारी ये जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि समृद्धि हमेशा आप लोग को इसी तरह जानकारी देती रहे। धन्यवाद।